और दूसरी तरफ ज्योति और कबीर थे। दरअसल ज्योति और कबीर जानवी को चोट नहीं पहुंचा सकते थे, लेकिन कबीर किसी तरह जानवी को बांध देता है और वनराज को बहुत मारता है और उसका गला दबाकर कहता है कि बोल, तू मेरी बेटी को आजाद करेगा या नहीं। तभी वनराज जोर से जानवी को हंसने के लिए कहता है और जानवी जोर जोर से हंसना शुरू कर देती है। ऐसे में कबीर को मजबूरन वनराज को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि उसने वनराज को भले भी मार दिया तो जानवी कभी हंसना नहीं छोड़ेगी और अपनी पूरी जिंदगी हंसती रहेगी। अब वनराज अगली हद पर जाकर जानवी से कहता है कि अपने छोटे भाई ध्रुव को मार दे। जानवी तुरंत ध्रुव को मारने चल पड़ती है और पेरेंट्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जानवी इन्हें इमोशनली फंसाकर बेवकूफ बना देती है और ध्रुव को ढूंढने लगती है। आखिरकार छत पर उसे ढूंढकर जानवी और ध्रुव में हाथापाई होती है और जानवी उसे छत से नीचे फेंक देती है। यह सब देखकर पेरेंट्स फौरन नीचे भागते हैं और ध्रुव की हालत बेहद गंभीर थी। इतना कुछ होने के बाद मजबूर होकर कबीर और ज्योति आखिरकार जानवी का अर्पण कर देते हैं, जिसके बाद वनराज जानवी को लेकर वहां से चला जाता है। वनराज जाते ही कबीर अपनी पत्नी ज्योति से कहता है कि वह ध्रुव को अस्पताल ले जाए, जबकि वो खुद वनराज की लोकेशन ट्रैक करके वनराज का पीछा करने लगता है। असल में जब घर में हाथापाई हो रही थी तभी कबीर ने मौका पाकर वनराज के फोन का लोकेशन ऑन कर दिया था और उसे वहीं रख दिया था ताकि वो वनराज के रियल टाइम लोकेशन को ट्रैक कर सके। वो जैसे तैसे एक फोन का जुगाड़ करके कबीर उसका पीछा करने लगता है। वहीं अब दूसरी तरफ देखते हैं कि वनराज अपने अड्डे पे पहुंचता है, जहां उसने कई लड़कियों को वशीकरण का शिकार बना रखा था। वो कहता है कि आज की रात वो जानवी और बाकी लड़कियों को मुक्त करेगा। इसके बाद वनराज खुद को किसी तरह के रिचुअल यानी अनुष्ठान के लिए तैयार करता है और वह सभी लड़कियों पर काला जादू करके सबको ट्रांस जैसी अवस्था में पहुंचा देता है और हमें अंदाजा हो जाता है कि वनराज कुछ बड़ा यज्ञ करने वाला है। यहाँ वनराज सभी लड़कियों को एक अग्नि कुंड में कुदवाकर उनका बलिदान देने की तैयारी कर रहा था। इसी बीच कबीर किसी तरह लोकेशन पे पहुंच जाता है। कुछ लड़कियां तो वनराज की गार्ड की तरह काम कर रही थी और वो कबीर पर हमला भी कर देती है। कबीर उन सबसे लड़ते हुए आखिरकार उस जगह पर पहुंच जाता है। यहाँ यज्ञ हो रहा था। वनराज कुछ देर के लिए अपना रिचुअल रोक देता है और कबीर को घसीट कर उसके पास लाया जाता है। इस मौके पर वनराज अपना असली प्लान बताता है। वनराज कहता है कि इन सभी लड़कियों की बलि देने का वक्त आ गया है और वनराज कहता है कि इन सभी लड़कियों की बलि देने के बाद उसकी शक्तियां इतनी बढ़ जाएगी कि वह सिर्फ नजर मिलाकर किसी को भी अपने वश में कर सकेगा। अब उसे किसी को वशीकरण के लिए लड्डू पेड़ा खिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और कहता है कि दुनिया के सभी लोग भगवान के गुलाम हैं, लेकिन कुछ लोग इस काबिल ही नहीं होते, इसलिए वो सबको अपने वश में करेगा और उनका भगवान बनेगा। उसका प्लान पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में करना था। इसके बाद वनराज फिर से अपना रिचुअल शुरू करता है, जहाँ वो काली कठपुतलियों को आग में फेंक रहा था और लड़कियां धीरे धीरे आग की तरफ बढ़ रही थी। जैसे ही वो आखिरी लाल कठपुतली आग में फेंकने वाला था, जिससे कि सभी लड़कियां अग्निकुंड में कूद जाती, कबीर फौरन उस पर आग की लकड़ी से हमला कर देता है और वनराज कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन कबीर बिना देरी किए उसकी जीभ काट देता है और उसे आग में फेंक देता है। तभी अचानक वनराज की आवाज सुनाई देती है। कहता है कि तुम अब पहले की तरह सामान्य हो जाओ और मैं तुम्हें हमेशा के लिए आजाद करता हूँ। यह सुनकर लड़कियां रुक जाती है और आजाद हो जाती है। यहाँ कहानी में ट्विस्ट आता है और हम समझ पाते हैं कि दरअसल कबीर पूरे वक्त अपने पॉकेट में वॉइस रिकॉर्डर रखा था। फार्म हाउस पर जब वनराज ने चिढ़ाते हुए कह रहा था कि क्या चाहते हो, कि मैं सबको आजाद कर दूं ताकि सब नॉर्मल हो जाए, तब कबीर ने उस आवाज को